इस सेशन के बाद मुझे ये बताया गया है कि पत्रकारिता के ऊपर एक सेशन होने वाला है, जिसके अंदर ये चर्चा होने वाली है कि मीडियाचा खरा मालक कोण? कसली चर्चा साहेब? मीडियाचा खरा मालक कोण? दोनच लोक आहे या देशामध्ये आता, सगळ्यांचे मालक तेच. एक राहिला होता ज्याच्यामध्ये मी 12 वर्ष काम केले NDTV मध्ये, तेही विकून घेतलं. अडानी जी, अंबानी जी, और कौन है? और फिर उसके ऊपर आप ये भी चर्चा करने वाले हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता ते काय आहे? म्हणजे 24 वर्ष मी काम केलेलं आहे आणि आता माझा सोडण्याचं कारण जे होता त्याच्यामध्ये प्रमुख कारण हे पण होता की आज देशामध्ये कोणताही न्यूज चॅनल आणि कोणताही न्यूजपेपर निष्पक्ष पत्रकारिता करत नाही. हे दुर्दैवी गोष्ट आहे, कारण डेमोक्रेसीचे जे 4 पिलर्स आहे त्याच्यामध्ये पत्रकारिता ही एक मोटा योगदान है. और अगर पत्रकार ही अगर इस तरह के अगर हो जाएंगे तो कैसा होगा? मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई ना कोई आज के इस दौर के अंदर सच बोलने वाला भी चाहिए. बरने साहब मुझे घूर कर देख रहे हैं कि अब क्या बोलेगा करके उसके अंदर, और जब मैं खड़े रहता हूं तो लोकसभा में भी बहुत सारे लोग घूर के देखते हैं कि आप क्या बोलेगा करके. कोई ना कोई तो वहां पे सच बात बोलने वाला चाहिए, वरना आप ये बताइएगा, इतने सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल होगा. अगर मोबाइल निकालेंगे उसमें कैलकुलेटर निकालेंगे, और कैलकुलेटर निकालकर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, वो आंकड़ा अगर आप लिख सके तो मैं समझूंगा कि आप जिंदगी का इम्तिहान पास हो गए. 8,48,196 करोड़ रुपीस लिख सकते हैं आप. ये सेशन खत्म होने के बाद कोशिश करके देखिएगा कि कितने शून्य उसके अंदर आते हैं. 8,48,196 करोड़ रुपीस सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देती है, और फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर यह कहती है कि RBI ने हमसे यह कहा है कि हम नहीं बता सकते हैं कि ये हमने पैसा किसको दिए. अब तो अंकिता जी आप भी घूर के देख रही है मुझे. तो क्या है, दिक्कत यह हो गई है कि आजकल मैं किसी आमदार से अगर मिलता हूं सुबह के वक्त में, तो मैं पूछता हूं कैसे हो, तो कहता अच्छा है. मैं बोलता कहाँ है? तो बोलता यहीं हूं. मैं बोलता यहाँ नहीं, इधर से है क्या इधर से है? और अगर वही आमदार शाम में मिलता है तो दोबारा उसको पूछता हूं किधर है, क्योंकि सुबह कहीं और है तो शाम में कहीं और है. आज राजनीति ये स्तर के ऊपर आ गई है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार नहीं है. यू डिजर्व द लीडर यू इलेक्ट. आप जिनको चुनकर देते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है. मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, ठीक है इस देश के अंदर जात धर्म मजहब बहुत मायने रखता है, लेकिन जिस दिन इस देश का एक एक इंसान को देखकर वोट करना शुरू करेगा तो उस देश की हालत भी बदल जाएगी, देश की हालत भी सुधरेगी. लेकिन अगर जात देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर, पार्टी देखकर अगर वोट करते रहोगे तो 75 साल हो गए हैं हम बस उसी पानी के लिए लड़ते हैं, अच्छी सड़क के लिए लड़ते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं. वही 8 लाख करोड़ रुपया अगर इन नौजवानों के अंदर बांट दिया जाए तो ये रोजगार खड़ा कर सकते हैं और कईयों को रोजगार देने की ताकत रख सकते हैं.